हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में बहुत सारे फूल आपको गार्डन में मिलेंगे या नर्सरी पर आप जाएंगे, तरह तरह के आपको फूल मिलेंगे। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ पिटोनिया की। आप देख रहे हैं कि इस पिटोनिया में मेरी बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, पूरा कलियों से भरा हुआ है ये। और इसमें कलर भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सिंगल कलर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रेड है, ऑरेंज है, पिंक है, पर्पल है, वाइट है, या फिर डबल शेड में भी आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में सिंगल शेड भी है और डबल शेड भी है। तो डबल शेड भी इसके देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और सर्दियों का ये सीजनल प्लांट है। जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद ये स्पेंड होना शुरू हो जाता है, तब इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। आप इसे अक्टूबर या नवंबर में किसी भी मंथ में लगा सकते हैं। नवंबर में पौध थोड़ी सी बड़ी मिलती है, लेकिन अक्टूबर में पौध इसकी बहुत छोटी छोटी मिलती हैं और सस्ती भी मिलती हैं। सीजनल प्लांट है तो सीजनल प्लांट इसके जो हैं कोई भी सस्ते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। तो आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं या फिर इसे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैंने सीड से ग्रो किया तो मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली इसमें। या तो आप इतने एक्सपर्ट हों कि सारे पौधे उगा रहे हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो इसको नर्सरी से लाना ही ज़्यादा बेटर है। जो भी आप पौधे लगाएं, क्योंकि ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, तो आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं। और ये अक्टूबर नवंबर से लेकर के अप्रैल तक आपकी फ्लावरिंग करेंगे। अब ये सीजनल पौधे हैं तो आप देखेंगे कि पूरी सर्दियों में तरह तरह के बहुत सारे फूल मिलेंगे इसको। और जैसा कि है कि इसको अब हम लगाएंगे, तो लगाने के लिए इसको जो हम पॉट साइज सेलेक्ट करेंगे वो सेलो इसका पॉट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। तो हमें इसके लिए उतला ही प्लांट चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो इसको आप चाहें तो गमलों में भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें ज़मीन में भी लगा सकते हैं। देखिए कलियां भी पूरी भर रही हैं इसमें, धीरे धीरे पूरा कलियों से ये भर जाएगा। और अभी तो फ्लावरिंग कम हो रही है, जैसे जैसे हम देखेंगे दिसंबर जनवरी का मौसम होता है, उसमें बहुत सारी इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए जब हम मिट्टी बनाएंगे तो इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि एक भाग इसमें मिट्टी होनी चाहिए और एक भाग कंपोस्ट। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और एक भाग इसमें रेत ले लीजिए और एक गमले के लिए नीम खली और बोन मील डालेंगे इसमें, क्योंकि एक मुट्ठी नीम खली काफ़ी ठीक रहती है एक गमले के लिए, और 2 चम्मच करीब बोन मील, जो कि इसकी जड़ों को मजबूती देगा। और आप इनको सबको मिक्स करके उसमें 1 चम्मच फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि हल्दी जो है वो फंगीसाइड और एंटीबैक्टीरियल है, तो आपके पौधे में किसी तरह के कीड़े नहीं लगने देगा। वैसे देखा जाए तो पिटोनिया में मैंने किसी भी तरह के कीट का कोई अटैक देखा नहीं है अभी तक। तो इस तरह से आप इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बना करके और लगा सकते हैं गमले में। और इसमें पानी जो है आप थोड़ा कम दीजिए, क्योंकि जब तक पानी सूख ना जाए तब तक पौधों में पानी मत दीजिए। ज़्यादा पानी होने की वजह से पौधा सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये एक हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट को कम से कम 5 या 6 घंटे की धूप आप अवश्य दें। और जब इसमें धूप लगती है तो फ्लावरिंग भी अच्छी होती है इसकी। और खाद के तौर पे अगर हम बात करें इसमें, तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर आप इसमें सरसों की खली को डाइल्यूट करके दे सकते हैं। उसको आप भिगो दीजिए 2-3 दिन पहले और उसके बाद इसको पानी में डाइल्यूट करके तब आप दीजिए। जैसे कि एक भाग अगर आपने भीगी हुई सरसों की खली ली है तो उसमें 10 भाग आप पानी मिला करके इसमें दीजिए। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसमें कोई भी केमिकल खाद का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं, वो भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। या फिर NPK 19-19 भी दे सकते हैं। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग हो जाए तो आप इसकी डेड हेडिंग कर दीजिए और उन खिले हुए फूलों को हटा दीजिए, जिससे कि क्या नए नए फूलों को खिलने के लिए प्लांट को ज़रूरत होती है। तो डेड हेडिंग से ये प्लांट जब आपके फूल हट जाते हैं तो नई नई कलियाँ, नई नई ब्रांचेस इसमें आती हैं, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से पूरी सर्दियाँ आप इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ प्लांट अपने गार्डन में भी लगा दिए हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मौसम बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे इनकी फ्लावरिंग और भी पूरा मतलब इतना कुछ जाएँगे कि पत्ते इसमें नज़र ही नहीं आएँगे और इसमें बहुत सारे फूल आएँगे। यानी कि जनवरी का महीना जो होता है इसमें बम्पर फ्लावरिंग का होता है। और जैसे-जैसे आप देखेंगे कि जो इसके फूल हैं उनको हटाते जाएँगे तो अलग-अलग ब्रांच निकलती हैं और अलग-अलग ब्रांच पे फिर अलग-अलग फूल आते हैं, तो ये पौधा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, गमला आपका बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इतनी इस पे फ्लावरिंग होती है। तो आपने देखा कि इस तरह से आप अपने गार्डन में खूबसूरत-खूबसूरत प्लांट लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट इस समय आपके नर्सरी पर मिल जाएँगे, तो आप इसमें से इसमें एक्चुअली सिंगल पेटल और डबल पेटल